हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिकोड एनालिस्ट में आप स्वागत है। हमने जो टेक्स्ट सीरीज शुरू की है, अब हम सीखने जा रहे हैं टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से उसके फॉर्मुलेशन बनेंगे, किस तरह से उसकी रिफरेंसिंग है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। हम टेक्स्ट सीरीज में देखेंगे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालने के लिए अब हमें लेफ्ट राइट मिड इन सब का यूज करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल सकते हैं। और हम इसके फॉर्मुलेशंस को भी आगे देखेंगे कि किस तरह से हम इसके फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, किस तरह से हम इसके रेफरेंसिंग को पढ़ सकते हैं और इसको समझ के कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेट्स डिकोड दिस फंक्शन टेक्स्ट स्प्लिट। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम करने जा रहे हैं टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। चलिए डिकोड करते हैं इस फंक्शन को। अब यहाँ पे 3 सेल हैं, एक में फुल नेम है, दूसरे में फर्स्ट नेम हमें निकालना है और लास्ट नेम हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले मैंने टेक्स्ट फंक्शन में आपको क्या कराया था। टेक्स्ट फंक्शन में मैंने कहा था पहले लेफ्ट निकालेंगे, फिर उसमें लेफ्ट से हम फाइंड स्पेस करेंगे, स्पेस से पहले के कैरेक्टर को हम पिक कर लेंगे। और लास्ट नेम में हमने क्या किया था, राइट से हमने पिक किया था और पहले वाले कैरेक्टर्स के स्पेस को फाइंड करके हमने टोटल लेंथ में से माइनस कर दिया था। तो इस तरह से हमने राइट और लेफ्ट के थ्रू हमने फर्स्ट और लास्ट नेम निकालना सीखा था। तो आइए आज हम देखते हैं कि टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन जो है वो हमें सिर्फ एक ही बार यूज करना है और वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देता है। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट। तो हमने दे दिया A70 में हमारा टेक्स्ट है। अब ये पूछ रहा है डिलिमीटर, आपके कॉलम में क्या डिलिमीटर है। तो डिलिमीटर हमें पता है, सबके बीच में एक सिर्फ स्पेसिंग है, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ऑन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, रो डिलिमीटर हमारा कुछ नहीं है, एम्प्टी हमारा कोई सेल नहीं है, मैच मोड हमें 0 करना है क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए आ गया ना ये। अभी हम नीचे तक ड्रैग करते हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बहुत इजीली आ गए ना। अब हमें लेफ्ट लगाने की जरूरत है, राइट लगाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह फंक्शन को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये एक आगे की कड़ी आई है। अब मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूँ जो एग्जैक्टली लाइक एरेज की तरह वर्क करते हैं। तो अभी हमने ये टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन सीखा। अब देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन है। अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल डिलिमीटर्स हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नाम है, नाम के साथ हमारे पास सेमीकोलोन भी है, स्पेस भी है, कॉमा भी है। तो अब हम इसे कैसे सेग्रीगेट करेंगे, अगर हमें सेग्रीगेट करना हो तो। किसी के पास कोई सॉल्यूशन, टेक्स्ट स्प्लिट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे और एक ही फॉर्मूले से हम ये सेग्रीगेट कर देंगे। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट ब्रैकेट ऑन। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट कौन सा है, तो हमने टेक्स्ट दिया। ठीक है, अब टेक्स्ट के बाद इट इज आस्किंग कि भाई कॉलम डिलिमीटर क्या है। अब कॉलम डिलिमीटर में तो हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। तो अगर मैं सिर्फ कॉलम डिलिमीटर में सेमीकोलोन दे दूं और रो डिलिमीटर ब्लैंक रखूं, इग्नोर एम्प्टी ब्लैंक रखूं, मैच मोड में 0 कर दूं और फिर मैं क्लोज कर दूं, तो क्या रिजल्ट आएगा। ये देखिए, इसने फर्स्ट नेम तो सेग्रीगेट कर दिया, लेकिन जो बाद के जो डिलिमीटर थे वो सेग्रीगेट नहीं किए। अब मैं नीचे भी ड्रैग करता हूं तो ये इसी तरह से वर्क किया इसने। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, एनी आइडिया। अभी मैंने बताया था कि हम इसे एरेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट हमने दिया। अब हमने कर्ली ब्रेसेस ऑन कर लिए। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब हुआ कि हम एज एन एरे मल्टीपल डिलिमीटर हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ऑन, पहले क्या है, सेमीकोलोन। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, स्पेस है। थर्ड क्या है हमारा, कर्ली ब्रेसेस ऑफ, इग्नोर एम्प्टी। डिलिमीटर एम्प्टी। ठीक है, इग्नोर एम्प्टी और मैच मोड में हमने दे दिया 0, ब्रैकेट क्लोज। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए, अब इसने सारी चीजें सेग्रीगेट कर दी ना, स्पेस अलग कर दिया, सेमीकोलोन अलग कर दिया, बजाज अलग कर दिया, सारी चीजें इसने सेग्रीगेट कर दी। देखिए सारी चीजें सेग्रीगेट कर दी। यहाँ पे स्पेस भी था, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहीं पे फॉर्मूला में अमित के बाद भी स्पेस है, तो हम यहाँ पे अमित के बाद का स्पेस ले लेते हैं और यहाँ सेमीकोलोन के बाद भी स्पेस है। फिर कॉमा के बाद भी एक स्पेस है, तो यहाँ पे भी हम एक स्पेस दे देते हैं। स्पेस है यहाँ पे, सेमीकोलोन के बाद भी स्पेस हमने ले लिया, ये स्पेसिंग काउंट कर ली हमने।
अब 1986 के बाद जो है कॉमा, उसके बाद भी स्पेसिंग है। लेट्स सी नाउ। अब देखिए, अब इसने राइट रिजल्ट दिया, हमने स्पेसिंग नहीं इग्नोर करी थी, दैट इज वाई उसने हमें रिजल्ट सही नहीं दिया था। हमने अब स्पेसिंग भी इंक्लूड कर ली। अब हम ड्रैग डाउन करते हैं नीचे तक। इस तरह से हम टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला का यूज करके हम अलग एक ही रो में अलग अलग चीजों को डिसइंग्रेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, ये सारी चीजें भी बताएंगे। टेक्स्ट ज्वाइन शायद मैंने पहले भी बताया था, कंकैटनेट, एज अ कंकैटनेट की तरह वो यूज होता है। कंकैटनेट फंक्शन हम जिस तरह से यूज करते हैं, हम टेक्स्ट ज्वाइन का भी यूज उसी तरह से करते हैं। तो हम आने वाली वीडियो में, अगली नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो फॉर्मूला जो रहेगा वो टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर रहेगा। आप प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस मिलती रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आप अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, किसी चीज़ में कोई इशू है या प्रॉब्लम है, कोई भी फॉर्मुलेशन में कोई इशू आ रहा है, तो आप नीचे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना टाइम देने की और उस पर रिप्लाई करने की, और रिप्लाई के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और अगर हाँ, आप हमारी वर्चुअल या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे प्लीज कांटेक्ट करें फॉर डेटा एनालिस्ट कोर्सेज लाइक पाइथन, पावर बीआई, एसक्यूएल, वीबीए, एक्सेल, एडवांस एक्सेल एंड अदर कोर्सेज एज वेल।